हम लोग संविधान की कक्षा में हैं और पहले दिन से ही हम लोग संविधान का बिल्कुल शुरू से अध्ययन किए। संविधान क्या है, संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान किसके लिए बनाया गया, किस संस्था के निर्माण ने संविधान में हिस्सेदारी निभाई, और फिर संविधान का विकास का एक जो कालक्रमिक रूप है कि 1773 से 1853 तक और 1858 से 1947 तक। 1773 से 1853 तक आपने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853 के माध्यम से संविधान के विकास को देखा। फिर आप लोगों ने 1858 सबसे इंपॉर्टेंट भारत सरकार अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1892 भारत परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद अधिनियम जिसे पार्लियामेंटो सुधार कहा गया, मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, 1919 का भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और सबसे महत्वपूर्ण इन सबसे बढ़कर भारत सरकार अधिनियम 1935, जहां से संविधान का 2/3 हिस्से को हमने ग्रहण किया। इसी क्रम में हमने कैबिनेट मिशन योजना को लाया और फिर माउंटबेटन योजना को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मैंने चर्चा की, जिसे ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को रखें और जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित 18 जुलाई 1947 को किया। यहां तक हम लोगों ने पिछले दिन देखा था। हमारी आज की कक्षा संविधान किसने बनाया, संविधान सभा से संबंधित है, ठीक है कि नहीं। छोटे छोटे रूपों में हम लोग इसको देखेंगे। तो आज की हमारी कक्षा संविधान सभा है, जहां से एक आध क्वेश्चन बीपीएससी में पूछने की संभावना, और इसी क्रम में लिखेंगे चैप्टर है आज संविधान सभा। संविधान सभा, चलो संविधान सभा। देखो, मैंने बताया था कि संविधान सभा ही संविधान भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसकी पहली स्पष्ट व्याख्या कैबिनेट मिशन योजना 1946 में की गई थी। संविधान सभा क्या है? निर्वाचित लोगों की एक समूह है। हेनरी मैन, ब्रिटेन का राजनीतिक शास्त्री, ने इस अवधारणा को सबसे पहले दिया। संविधान सभा के विचार को सबसे पहले रखा। पूरे विश्व में अमेरिका पहला देश था जहां संविधान सभा के माध्यम से संविधान को बनाया गया। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में संविधान सभा का गठन हुआ। कल भी G7 की बैठक थी और विश्व के सभी औद्योगिकृत देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर इकट्ठे हुए थे। अब उद्योग का विकास तो करना है, क्योंकि इन देशों को 4 करोड़ की आबादी वाला इटली को पूरा विश्व जानता है, और 12 करोड़ का तुम्हारी आबादी है बिहार, जिसको कोई नहीं जानता है भारत के बाहर। अब कुछ लोग जानते होंगे, जो प्रबुद्ध और प्रगतिशील लोग होंगे, अलग चीज है, ठीक है कि नहीं। तो खामियां किस में है? तुम में, कि तुमने अपने राज्य का निर्माण ऐसा नहीं किया कि वो विश्व मानचित्र पर तो है ही, लेकिन लोगों की जुआ पे आ जाए कि हम बिहार को हम किस दृष्टि से देखें। इटली 4-5 करोड़ का, 5-6 करोड़ का ब्रिटेन पूरे विश्व पर हुकूमत किया। जिस समय ब्रिटेन की आबादी 70-80 लाख थी और 36 करोड़ की आबादी वाले भारतवर्ष पर उसने नियंत्रण स्थापित किया था। खैर, अभी हम उस बिंदु पे नहीं जाएंगे। अभी हम इस बिंदु पे जाएंगे कि संविधान सभा फ्रांस में 1789 में बनी। भारतीय परिदृश्य में सबसे पहले तिलक ने संविधान सभा की बातें कही। किसकी बातें कही? किसने कहा? तिलक ने कहा। किसने कहा?
तिलक ने कहा कि नहीं भैया, एक संविधान सभा होना चाहिए, और जिस विधेयक के माध्यम से सामने रखा उसका नाम था। फिर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन की बातें की गई। इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन भी हुआ, जो इतिहास में पढ़िएगा आधुनिक भारत की कक्षा में। श्वेता, श्वेता कौन है? अरे कोई मिलने आया, इतना चौंकती क्यों हो? जाके देखो कौन आए हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि नागपुर अधिवेशन में इसकी चर्चा हुई, और फिर 1922 में गांधी जी ने भी संविधान सभा को उठाया। कालांतर में अन्य महत्वपूर्ण नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय ने उठाया। क्रिप्स मिशन 1942 में भी इसकी अस्पष्ट रूप से इसका उद्धरण किया गया, लेकिन स्पष्ट व्याख्या कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ। ये परिचय है संविधान सभा का। कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पहले परिचय पढ़ते हैं, है क्या, कैसे विकास किया, कहां से विकास हुआ, भारत में किस संदर्भ में हुआ। तो पहले उन बिंदुओं को देखे। आओ, क्या जाना है? कौन थे? श्वेता झा दूसरी भी है। कितना श्वेता है इसमें? जो आने वाले हैं वो तो धन्य हो गए होंगे आज इतने श्वेता को देख करके। चलिए आगे चलिए, खैर मूल में आ जाइए। हाँ, तो मैं बता रहा था, इसको बड़ी हंसी आ रही है, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो मैं बता रहा था कि पहले परिचय देखेंगे। देख लिया ना परिचय? अब सिर्फ बोलने से तो काम नहीं होगा, समझाने से जो काम नहीं होगा, इसको लिखेंगे भी। बात समझे? ओके, तो शुरुआत करें। तो लिखिए, संविधान सभा पहला भाग है परिचय। पहले परिचय पढ़ लो और फिर गठन पढ़ना। दो भाग में है संविधान सभा, परिचय और गठन। तो आज हम लोग परिचय पढ़ेंगे अच्छे से। लिखेंगे संविधान सभा निर्वाचित लोगों का एक समूह है। क्या? कौन थे? हाँ, शर्मा रही है। अरे कहने में खराब लग रहा है क्या कि पतिदेव थे? तो कौन थे? देवर थे। अच्छा, देवर भी दूसरा ही पति होता है, कोई वैसा नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? और ये भारतीय संस्कृति में कहा भी जाता है द्यूबर, नामी है द्यूबर, अब वहां से देवर निकला है, पता है? तो द्यूबर मतलब दूसरा वर। ठीक है कि नहीं? तो हम भी देवर हैं किसी के, तुम भी देवर होगे। ऐसा नहीं समझो कि कितना भाग्यशाली है, आप लोग देवर नहीं हो सकते हैं, आप लोग ननद होते हैं। और ननद का छवि भारतीय फिल्मों में या सीरियल में बड़ा खराब तरीके से दिखाया गया है। सास का छवि, कहीं भी देवर का छवि खराब देखे हो? नहीं देखे हो। लेकिन ननद और सास की, भौजाई का, इस का बड़ा खतरनाक छवि रहा है। आगे लिखो, एक ही रील का है, कहानी खत्म हो गया। एंजॉय करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? निर्वाचित लोगों का एक समूह है। निर्वाचित लोगों का एक समूह है। संविधान सभा एक निर्वाचित लोगों का समूह है जिसकी अवधारणा, जिसकी प्रारंभिक अवधारणा हेनरी मैन ने दिया था। जिसकी प्रारंभिक अवधारणा हेनरी मैन ने दिया था। जिसकी प्रारंभिक अवधारणा हेनरी मैन ने दिया था। हेनरी मैन ने दिया था। हेनरी मैन ने दिया था। सबसे पहले पूरे विश्व में संविधान सभा अमेरिका में बनी। पूरे विश्व में सबसे पहले संविधान सभा अमेरिका में बनी।
पूरे विश्व में संविधान सभा सबसे पहले अमेरिका में बनी, अमेरिका में बनी। ऐसे भी सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में है, तो सबसे पहले कहां बनेगी? पढ़ाए भी थे। फिर लिखो, भारत में संविधान सभा की मांग स्वराज्य विधेयक के रूप में, संविधान सभा की मांग स्वराज्य विधेयक के रूप में, संविधान सभा की मांग स्वराज्य विधेयक के रूप में, स्वराज्य विधेयक के रूप में तिलक ने किया। तिलक ने किया, यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तिलक ने किया। कालांतर में गांधी जी ने 1922 में, गांधी जी ने 1922 में, कालांतर में गांधी जी ने 1922 में, गांधी जी ने 1922 में, कॉमा, मोतीलाल नेहरू और एमएन राय ने, मोतीलाल नेहरू और एमएन राय ने एवं जवाहरलाल नेहरू ने, एवं जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को दोहराया, इस मांग को दोहराया। मोतीलाल नेहरू, एमएन राय, जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को दोहराया। याद रखिएगा, एक पत्रिका का नाम था न्यू हेराल्ड। वो किसकी पत्रिका थी? जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका थी, ठीक है, नेशनल हेराल्ड। उसका क्या नाम था? अब नेशनल हेराल्ड उस समय जब लिखे थे तो उसको न्यू हेराल्ड कहते थे। आज की तारीख में उसका नाम है नेशनल हेराल्ड। फिलहाल तो मूल में आइए कि इन मांगों को दोहराया, इन नेताओं के द्वारा दोहराया गया, लेकिन अस्पष्ट व्याख्या पहली बार क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ, जबकि स्पष्ट व्याख्या 1946 में हुआ। यह पहले ही पढ़ चुके हैं, तो लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि संविधान सभा की सबसे पहले अस्पष्ट व्याख्या, ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा की सबसे पहले अस्पष्ट व्याख्या, अस्पष्ट व्याख्या, संविधान सभा की सबसे पहले अस्पष्ट व्याख्या क्रिप्स मिशन 1942 में, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, क्रिप्स मिशन 1942 में और क्रिप्स मिशन 1942 में और पहली बार स्पष्ट व्याख्या, और पहली बार स्पष्ट व्याख्या, और पहली बार स्पष्ट व्याख्या कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, 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 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में दिया गया। सब पढ़े हैं कि 3 सदस्य थे। कौन से 3 सदस्य थे? क्या जी याद है ना? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। सब लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है, रोज नहीं लिखा जाता इन बिंदुओं को। तो कैबिनेट मिशन योजना काफी इंपॉर्टेंट है संविधान सभा के दृष्टि से, लेकिन उसकी प्रारंभिक अवधारणा को जानकारी में रहनी चाहिए। क्या था, कब आया, किसने उठाया, किसने किसने उठाया, ठीक है। पहली बार अस्पष्ट व्याख्या किस प्रस्ताव में किए गए, पहली बार अस्पष्ट व्याख्या किस प्रस्ताव में हुए, और जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया।
यह था परिचय। परिचय के बाद आता है संविधान सभा का दूसरा भाग आता है, वह है तिथि, कि विभिन्न बैठक हुई, उन बैठकों में जो परिणाम निकले उसको याद रखना है। और तीसरा भाग आता है संविधान सभा की समिति, और चौथा भाग आता है बूस्टर फैक्ट। इस तरह से संविधान सभा को हम लोग 4 भागों में पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला भाग पढ़े हैं, अब दूसरा भाग को पढ़ेंगे, तो लिखेंगे भाग 2 में, मतलब संविधान सभा के भाग 2 में संविधान सभा की बैठक एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ो, जिससे कि याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। संविधान सभा की बैठक और स्वरूप, संविधान सभा की बैठक और स्वरूप, भाग 2, ये क्या है सो सुनो। पहला तो स्वरूप याद रखो, तब ना बैठक होगा। स्वरूप में क्या है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। और सदस्य कैसे चुने गए? लोकसभा के सदस्य को कैसे चुनते हैं? प्रत्यक्ष, ठीक है कि नहीं। लेकिन राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं? अप्रत्यक्ष। तो संविधान सभा के सदस्य भी अप्रत्यक्ष चुने गए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने गए। तो सबसे पहले तो यही लाइन लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। और सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता था। और सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता था। और सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता था। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता था। 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाते थे। ठीक है, चलो अब सुनो। अब ये जो 389 सदस्य थे, इसके 3 भाग थे। एक था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा था कमिश्नरी, जो आज केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, और तीसरा था देशी रियासत। ये 3 भाग में हमारा 389 बटा हुआ था। 292 जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे वहां से चुन के आते थे, 4 कमिश्नरी से, तो 296 हो गया। और 93 था देशी रियासत, 93 था देशी रियासत। उसके सभी सदस्य को मनोनीत किया गया, और उसमें हैदराबाद देशी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया। ये 2 बातें को ध्यान में रखें, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। अब इसको लिख लो, 389 में ब्रिटिश प्रांत से 292, ऐसे ही लिख लो। 389 में ब्रिटिश प्रांत से 292, ब्रिटिश प्रांत से 292 याद करके रखना है। कमिश्नरी से 4, कमिश्नरी से 4, कमिश्नरी से 4, देशी रियासत से 93, देशी रियासत से 93, ठीक है, देशी रियासत से 93। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 389। नोट में 2 बात लिख दो। हैदराबाद देशी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया, हैदराबाद देशी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया। 1, हैदराबाद देशी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया, हैदराबाद देशी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया।
और नोट नंबर 2, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी कौन था? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो लिख दो 4 ब्रिटिश कमिश्नरी। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी कौन कौन थे? अजमेर, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। पहला अजमेर, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग और चौथा दिल्ली। पहला अजमेर, दूसरा, तीसरा, चौथा दिल्ली। यहां तक सबको तैयार हुआ? कितने सदस्य थे संविधान सभा में? ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश कमिश्नरी से, देसी रियासत से कौन से महत्वपूर्ण देसी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया? चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख देंगे नोट में, संविधान सभा में 15 महिला, संविधान सभा में 15 महिला। सरोजिनी नायडू बिहार से थी, सरोजिनी नायडू बिहार से थी। कितना इंपॉर्टेंट है कि सरोजिनी नायडू संविधान सभा में कहां से चुन के गई थी? बिहार से। चलिए, और सबसे अधिक महिला संयुक्त प्रांत से चुन के गई, और सबसे अधिक महिला संयुक्त प्रांत से चुन के गई, संयुक्त प्रांत से चुन के गई, संयुक्त प्रांत से चुन के गई। सबसे अधिक महिला कहां से चुन के गई? संयुक्त प्रांत से। बिहार से 36 लोग गए थे। चलिए, विशेष बातें वीडियो देख करके लिख लीजिएगा कि एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? बेगम रसूल। एकमात्र महिला अनुसूचित जाति कौन थी? दक्षियानी। ये सब ऐसे ही है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ये भी लिखेंगे, संविधान सभा में कांग्रेस से 208, नोट में ही, संविधान सभा में कांग्रेस से 208 और मुस्लिम लीग से 73 सीटें आई। संविधान सभा में कांग्रेस से 208 और मुस्लिम लीग से 73 सीटें जीती गई, 73 सीटें जीती गई। ठीक है, तो यह हुआ स्वरूप। कितने सीटें जीती गई? हाँ जी, ओके। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। अब ये था स्वरूप। स्वरूप समझ में आ गया कि 389 सदस्य कहां से, कितना, कौन, कैसे, उसको ध्यान रखो। और मैंने कहा कि इसका एक भाग और है, संविधान सभा की बैठक, और जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे 9 दिसंबर 1946, जैसे 11 दिसंबर, हर 2 दिन के बाद हुई। 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। ये सब ऐसी तिथि है जिसको भूलना नहीं, ठीक है कि नहीं? इसी क्रम में 26 नवंबर 1950 है, इसी कड़ी में 26 नवंबर 1949 है, और फिर आप 24 जनवरी 1950 है और 26 जनवरी 1950 है। ये 6-7 तिथि आपके टिप्स पे रहना चाहिए। तो स्टार्ट करें, तो लिखेंगे, संविधान सभा की कई बैठक विभिन्न तिथियों को हुई जो महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। संविधान सभा की कई महत्वपूर्ण बैठक विभिन्न तिथियों को हुई, विभिन्न तिथियों को हुई। पूछा था, पूछेगा ही ना, तो पूछेगा तो सब न पढ़ा देते हैं। अब ऐसा नहीं कर देना सर, आप जो पढ़ाते हैं ना वो सब किताब में मिल जाता है, ठीक है कि नहीं? एक तो विद्यार्थी था, अब तो एजीएम है, सामने ही में रहता था, नीचे में, बहुत पहले, 20 साल पहले तक जब शुरू किए थे, तब 2003-4 में तक पूछता, कहता हमको कि सर
आप जो पढ़ाते हैं ना वो सब बात किताब में मिल जाता है। उनका महाबुर्बक है। तो क्या अपेक्षा की है कि हम ऐसा पढ़ाएं कि जो किताब में नहीं मिले, कि कौन सा न्यायाधीश था जो उल्टा खड़ा होकर अपना फैसला सुनाता था, इस टाइप का तथ्य पढ़ने आए हो? नहीं। तो पहले शहर में समान अध्ययन कैसे पढ़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इन सब की समझ नहीं थी। ठीक है कि नहीं? तो वो समझ का विकास देने में इसी संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रारंभिक संस्था है जिसने जो संविधान, जो आपका समान अध्ययन है उसको विधिवत कैसे पढ़ा जाए, और इसलिए हर गली मोहल्ला टोला में आपके लक्ष्य के 2 4 5 लोग जरूर मिल जाएंगे जो पूर्व के थे, जो वर्तमान में है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सर हर गली मोहल्ला में नहीं, गांव में भी सर है। ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। और बड़ी खुशी होती है किसी मोहल्ला टोला गांव में जाएं, वहां पे अपना विद्यार्थी मिल जाता है, वो 1 आध 2 ठो मिल ही जाता है। क्या जी? इसके मोहल्ला में भी एक दिन एकदम चौर में है इसका कॉलोनी, भोज खाने गए थे, नजदीकी आदमी थे, भोज खाने गए थे, तो देखे इसको, हम कहे ये तो ऐसे भी भोज खाने में, हम तो शरीर देख के बता दिए कि भोज खाने में उस्ताद होगा। चलो आगे चलो, ये भी हंस रही है, तुम भी भोज खाने में उस्ताद होगी। चलो नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। पहला लिखो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 पहला तिथि। 9 दिसंबर क्या हुआ इस दिन? पहली बैठक हुई। तो लिखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिल्ली के केंद्रीय सभा में, सेंट्रल हॉल जिसको कहते हैं, दिल्ली के केंद्रीय सभा में। तो क्या हुआ उस दिन? हुआ क्या? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन? और बिहार को अलग प्रांत के गठन में भी इसकी भूमिका है। यह भी ध्यान रखिएगा कि बिहार को अलग प्रांत का जो दर्जा है दिलाने में सबसे पहला आंदोलन इन्हीं का था, सच्चिदानंद सिन्हा, जिसकी जानकारी गाहे बगाहे हम देते रहते हैं। फिलहाल तो संविधान सभा में है। तो लिखिएगा इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। हाँ जी। फिर आइए, दूसरा है, दूसरी बैठक कब हुई? 11 को लिखेंगे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है? कब हुई? तो इस दिन क्या हुआ? संविधान सभा ने पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना। किसको? तो लिखेंगे संविधान सभा ने, इसी तरह से लिखो याद रहेगा, संविधान सभा ने सबसे पहला अस्थायी अध्यक्ष, सबसे पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। पहला निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पहला निर्वाचित उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जी को बनाया गया। एचसी मुखर्जी को बनाया गया। एचसी मुखर्जी को बनाया गया। ठीक है? हरिश्चंद्र मुखर्जी पूरा नाम था उनका, हरिश्चंद्र मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव,
ये सब दूसरे तिथि को हुआ। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को, संवैधानिक सलाहकार कौन? बी.एन. राव, बी.एन. राव। तो याद रखिए, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए। आज यदि परीक्षा में पूछे कि पहला अध्यक्ष कौन बनाए गए, सच्चिदानंद सिन्हा पे टिक लगा दीजिएगा। कहीं ये तो नहीं ना पूछा कि अस्थायी की अस्थायी, तो आपको टिक किस पे लगा देना है? सच्चिदानंद पर। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब तीसरा तिथि कौन था? फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर। तो लिखिए 13 तीसरा तिथि है बैठक का 13 दिसंबर। एकदम आज ही रट लीजिएगा इसको। 13 दिसंबर 1946। क्या हुआ इस दिन? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि संविधान का उद्देश्य क्या है, जिसको बाद में हम लोगों ने संविधान की आत्मा कहा, कुंजी कहा, निष्कर्ष कहा। उसका नाम है प्रस्तावना। ठीक है, प्रिम्बल ऑफ इंडिया। तो लिखिएगा 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 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 संविधान में इसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। संविधान में इसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। संविधान में इसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। और इसे संविधान की आत्मा और कुंजी कही जाती है। और नेहरू के शब्दों में इसे, और नेहरू के शब्दों में इसे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा और कुंजी कहा जाता है। संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। एकदम याद रखना बाबू, यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है। ठीक है कि नहीं? अब आइए चौथी तिथि। अब संविधान में जो चौथी तिथि है वह है प्रारूप समिति का गठन। तो अभी समिति अलग से नहीं पढ़ेंगे, अभी डेट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग डेट तक रहेंगे। तो लिखेंगे 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को समितियों में सबसे महत्वपूर्ण, समितियों में, संविधान की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसके चेयरमैन अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन हुआ, प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसके चेयरमैन अंबेडकर थे। अंबेडकर साहब थे, जिसके चेयरमैन अंबेडकर साहब थे। अभी ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। चलिए, ओके। कौन थे? अंबेडकर थे। और चौथी 5वीं तिथि है जब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर। आजकल इसको हम लोग विधि दिवस मनाते हैं। विधि दिवस किस तिथि को मनाते हैं? याद रखिएगा। आज 25 जनवरी को मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिए। खैर, तो लिखेंगे अब नेक्स्ट तिथि है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 वर्तमान में विधि दिवस। वर्तमान में विधि दिवस। विधि दिवस। कौन दिवस? कौन दिवस? कौन दिवस? कौन दिवस? विधि दिवस। नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 को लिखे विधि दिवस, कॉमा लिखिए। इसी तिथि को संविधान को अंगीकृत किया गया। इसी तिथि को संविधान को अंगीकृत किया गया। इसी तिथि को संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया। अब इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 3 प्रावधान को लागू भी किया गया, संसद, नागरिकता और निर्वाचन। और शेष प्रावधान को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। लेकिन हम तो अभी तिथि पढ़ रहे हैं, तो लिखेंगे नेक्स्ट तिथि है 26 जनवरी 1950। 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 इसी दिन संसद, नागरिकता, निर्वाचन को छोड़कर सभी प्रावधानों को लागू किया गया। इसी दिन संसद, नागरिकता और निर्वाचन को छोड़कर सभी प्रावधानों को लागू किया गया। चलिए, लागू किया गया। लागू किया गया। ठीक है, ये 5 तिथि आपके टिप्स पे रहना चाहिए। टिप्स मतलब बटन दाबे 29 अगस्त 1947। तुरंत कहना है प्रारूप समिति का गठन, अध्यक्ष अंबेडकर। बटन दाबे 26 नवंबर 1949 सर विधि दिवस, और इसी दिन हमने संविधान को अपनाया था और 3 प्रावधानों को लागू भी किया था, संसद, नागरिकता और निर्वाचन। 26 जनवरी 1950 सर इसी दिन हमने संविधान को लागू किया, गणतंत्र दिवस मनाया। संसद, नागरिकता, निर्वाचन को छोड़कर सभी उपबंधों को लागू किया। तब जाकर हुआ कि आपने अध्ययन किया। तीसरा भाग समिति है, छोटा सा है ही, 7-8 तथ्य है, रट लेना है। तो लिखेंगे अब तीसरा भाग है समिति। लिखिएगा संविधान के बनाने में, अब तिथि हो गया ना, अब तिथि याद करना है। हम तो कोशिश किए, अब आपको भी कोशिश करना है। लाइए जी, लिखिएगा संविधान सभा की समिति। संविधान सभा की समिति संविधान सभा की समिति सबसे पहला लिखिए प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अंबेडकर अध्यक्ष थे। अंबेडकर अध्यक्ष थे। अंबेडकर अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य गोपाल स्वामी। अन्य सदस्य गोपाल स्वामी, के मुंशी,
मोहम्मद सदुल्लाह, मोहम्मद सदुल्लाह, माधव राव, माधव राव, कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी, कृष्णाचारी। 6 हो गया ना। एक अम्बेडकर थे, 7 हो गया ना। कृष्णा स्वामी, कृष्णाचारी अलग अलग है, गोपाल स्वामी अलग है, माधव राव अलग है, के मुंशी अलग हैं, तो सब हो गया। ठीक है, नोट में याद रखिएगा, भारत में 1952 में वन महोत्सव की शुरुआत के मुंशी ने किया था। नोट में लिख देंगे, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत, वन महोत्सव की शुरुआत के मुंशी ने किया था। शुरुआत किसने किया था? के मुंशी ने किया था 1952 में। चलिए, दूसरी समिति है झंडा समिति, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। फटाफट लिख लो, खत्म। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। ठीक है। कार्य संचालन समिति के मुंशी, कार्य संचालन समिति के मुंशी, कार्य संचालन समिति के मुंशी। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के अध्यक्ष झंडा समिति, कार्य संचालन समिति, संघ राज्य समिति, संघ शक्ति और राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार संख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। इतना ही समिति तो आपको याद करके रख लेना है। इतनी समिति आपके जहन में आ गई तो काम खत्म। मैंने बताया था कि संविधान सभा को 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला परिचय पढ़े, दूसरा बैठक पढ़े, समझे भी, तीसरा समिति पढ़े, और चौथा क्या है? बूस्टर फैक्ट। तो 5 तो बूस्टर फैक्ट तो लिख देंगे बूस्टर फैक्ट। कुछ है, एकाग्रता से केवल ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, बूझ लीजिए, लिख लीजिए, घर पे जाकर थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिए, याद हो गया। कितना आसानी से याद हो गया। लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला बूस्टर फैक्ट, संविधान सभा में अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से, बाद में बंबई प्रांत से चुन के आए। पहले पूर्वी बंगाल से, बाद में हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुबह में क्या ठीक है, सेम टाइमिंग है, 6:15 बजे। ठीक ठीक है। क्यों व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं क्या? नहीं तो नहीं, तो 6:15 बजे आके पहले एडमिशन लीजिए। आइए 6:15 बजे आइए, इसी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा।
आइएगा, ठीक। हाँ, कहाँ थे हम लोग? संविधान सभा में सबसे पहले है कि संविधान सभा में कहां से चुन के अम्बेडकर, और अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुन के आए, ठीक है। लेकिन बाद में कहां से चुने गए? क्योंकि पूर्वी बंगाल का तो विभाजन हो गया, पाकिस्तान में चला गया, तो क्या हो गया? तो बंबई प्रांत से चुने गए। दूसरा, जब देश का विभाजन हुआ तो 299 सदस्य थे। जब देश का विभाजन हुआ तो 299 सदस्य थे, ठीक है। और जब संविधान बना उस दिन 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए, और जब संविधान बना तो 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए। तीसरा, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को पारित किया गया। 22 जुलाई 1947 को पारित किया गया। बाईस जुलाई 1947 को पारित किया गया। और आज के अंत में है, ऑस्टिन ने कहा था, यह क्वेश्चन आपको YouTube लाइव पे कराए हुए हैं। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, और कांग्रेस ही संविधान सभा है। संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये बातें किसने कही थी? ये बातें किसने कही थी? ऑस्टिन ने। बस। तो इस तरह से आज आपने संविधान सभा को पढ़ा, समझा, बूझा, लिखा। घर पे जाकर के कम से कम 2 बार इसको याद करने का प्रयास करेंगे। यहां से एक आध क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति होती है, आशा करता हूं कि इसे आप तैयार कर लेंगे। जय हिंद। थोड़ी देर के बाद 8:30 बजे YouTube लाइव की 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कक्षा है आधे घंटे की, उसको जरूर कीजिए। तभी देखे, ऑस्टिन अभी तुरंत याद हो गया होगा कि ऑस्टिन कांग्रेस संविधान सभा है, संविधान सभा कांग्रेस थे। कहीं सुना था मैंने? कहां सुना था? तो क्वेश्चन बनाए थे ऑस्टिन। तो इन्हीं शब्दों के साथ 8:30 बजे से आप पुनः जुड़ जाएंगे। टेक केयर, गुड नाइट एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी आपका समय यही है, इसलिए बहुत ज्यादा मैसेज देर से भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि हम तो चाहते हैं 2 बजे से, लेकिन 2 बजे बहुत धूप होती है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं मॉनसून का। चलिए, गुड नाइट।